छोटे से शहर में 4 अच्छे दोस्त रहते थे। पलक, वैभव, गौरवी और रुद्रांश। ये बच्चे हमेशा नई नई चीजें करने की सोचते रहते थे और उनका एक सपना था कि वे कुछ ऐसा करें जो किसी और ने न किया हो। एक दिन गौरवी ने अपनी माँ के लैपटॉप पर एक वीडियो देखा जिसमें एक बड़ा रोबोट अपने मालिक के साथ मिलकर सुपर हीरो जैसा काम कर रहा था। उसने यह वीडियो अपने दोस्तों को दिखाया और सबके दिमाग में एक आइडिया आ गया। हमें भी ऐसा रोबोट बनाना चाहिए जो हमारी मदद करे और हम सबको सुपर हीरो जैसा बना दे। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्क्रैप सामान इकट्ठा करने लगे। पलक के पास पुराने कंप्यूटर पार्ट्स थे, वैभव के पास कुछ पुराने मोटर्स और बैटरियां थीं, गौरवी के पास पुराने मोबाइल फोन और रुद्रांश के पास इलेक्ट्रिक बोर्ड। इन सब चीजों से उन्होंने एक नया और स्मार्ट रोबोट बनाने की सोची। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपना पहला रोबोट तैयार कर लिया। उन्होंने इसका नाम रखा रोबो दोस्त। यह कोई आम रोबोट नहीं था। यह बच्चों के दिमाग को समझने और हर काम को उनके अनुसार करने में सक्षम था। रोबो दोस्त एक जादुई रोबोट था जिसे उनके द्वारा बनाई गई एक खास तकनीक से शक्ति मिलती थी। उसकी आंखों में 2 चमकते हुए बटन थे और वह बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन एक दिन जब बच्चे रोबो दोस्त के साथ खेलने जा रहे थे, तब अचानक रोबो दोस्त ने कहा, मुझे कुछ बड़ा करना है। बच्चों को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रोबो दोस्त? रोबो दोस्त ने अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जो एक पुराने खजाने के नक्शे की तरह था। यह एक जादुई मिशन है, उसने कहा। अगर हम इस खजाने तक पहुंच गए तो हमारे पास वह शक्ति आएगी जिससे हम दुनिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बच्चों को समझ में आ गया कि रोबो दोस्त का मतलब क्या था। वह एक मिशन पर निकलने वाले थे और यह कोई साधारण मिशन नहीं था। यह एक जादुई मिशन था जिसे पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। चारों दोस्त और उनका रोबोट रोबो दोस्त एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब चुनौतियां मिली। सबसे पहली चुनौती थी सुनसान जंगल में खोई हुई चाबी। यह जंगल एक पुराने वक्त का था जहां हर पेड़ और हर पत्थर एक अलग कहानी सुनाता था। रोबो दोस्त ने अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और बच्चों को रास्ता दिखाया। उन्हें एक रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंचने में मदद की जहां एक गोल्डन चाबी दबी हुई थी। अगली चुनौती थी समुंदर की गहरी गुफा, जहां से उन्हें एक विशाल समुद्री जीव के सवालों का सही जवाब देना था। रोबो दोस्त और बच्चों ने मिलकर समुद्री जीव से बात की और उसकी पहेली हल की। एक के बाद एक उन्होंने सभी चुनौतियां पार कर लिया और आखिरकार जादुई खजाने तक पहुंच गए। लेकिन खजाना कोई सोने चांदी का नहीं था। वह एक क्यूब था जो हर किसी के दिल की इच्छा पढ़ सकता था और उस इच्छा को पूरा कर सकता था। बच्चों ने क्यूब को छुआ और देखा कि यह उनकी दुनिया को बदलने की ताकत रखता था। रोबो दोस्त ने क्यूब को चालू किया और तुरंत ही चारों बच्चों ने महसूस किया कि वे अब सचमुच सुपर हीरो बन चुके हैं। रोबो दोस्त के साथ वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते थे। अब वे अपनी सोच और अपने दिल से दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते थे। बच्चों ने क्यूब की शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखा और अपनी कड़ी मेहनत और दिल से काम करने की क्षमता से दुनिया में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी विकास के क्षेत्र में नई शुरुआत की। वे जानते थे कि सच्चा खजाना वही है जो समाज के लिए काम आए और सबकी मदद करे। ये कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।